हेलो माय डिवाइन फैमिली, माय स्वीट फैमिली, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे जी। थैंक यू, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। बहुत ही पावरफुल हो पोनो प्रेयर है। इस प्रेयर का आप लोग सभी लोग जाप करा करें डेली। सभी दुख तकलीफ़ों से आप लोगों का निवारण हो जाएगा। कीजिए अपने पार्टनर का नाम, उनका हंसता मुस्कुराता चेहरा याद कर लीजिए एंड खुद भी पॉजिटिव रहिए और स्माइलिंग फेस रखिए। देखते हैं आपके पार्टनर का इस वक्त की एनर्जी क्या है, आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, क्या विचार कर रहे हैं, क्या थिंकिंग और थॉट्स है उनके, हम ये देखेंगे फ्रेंड्स। ठीक है, थैंक यू ऑल माय लवली व्यूअर्स, थैंक यू यूट्यूब फ्रेंड्स जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, मोटिवेट किया है मुझे, उन सभी का मैं दिल की गहराइयों से धन्यवाद देना चाहती हूँ। और जो मेरे चैनल में न्यू विजिटर्स हैं, नए मेहमान, मेरे अजीज़, आप सभी डिवाइन के अनमोल रत्न हैं, आप सभी का बहुत स्वागत करती हूँ मेरे टैरो चैनल में। रिक्वेस्ट करती हूँ कि वीडियो को अंत तक देखना है, पूरा देखना है, क्योंकि बीच बीच में अनएक्सपेक्टेड मैसेज डिवाइन की तरफ से आप लोगों के लिए आ सकता है गाइडेंस के रूप में, जो आपके लिए बहुत ही फेवरेबल होगा एंड इसलिए पूरा देखना है। ठीक है जी, मैं हूँ कौन, मैं हूँ ब्रिज डिवाइन का भी जवाब सभी के समक्ष आपकी सेवा में मैं हाजिर हूँ। आपकी टैरो रीडर नाम गीता है और आप देख रहे हैं टैरो विद गीता 369। फ्रेंड्स, रीडिंग जनरल और कलेक्टिव है, जो भी मैसेज आएगी सभी आपके ऊपर रेजोनेट कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है। टाइमलेस रीडिंग है, करंट फीलिंग है, जब भी आपकी नज़र इस वीडियो पे पड़ेगी तभी से शुरू हो जाएगा। ठीक है, एंड जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, सभी के लिए, मेल फीमेल, मैरिड अनमैरिड, सिंगल पेरेंट सभी के लिए है एंड ऑल एज ग्रुप के लिए है। ठीक है, लव अट्रैक्ट लव, लाइक अट्रैक्ट लाइक एंड पॉजिटिविटी अट्रैक्ट पॉजिटिविटी। लिखिए 333, गुड लक को अट्रैक्ट कीजिए, गुड लक को मैनिफेस्ट कीजिए एंड चलिए आगे बढ़ते हैं पार्टनर के आपकी थिंकिंग और थॉट्स। टेम्परेंस का कार्ड आया है यहाँ पे, 7 ऑफ कप्स आया है, एज ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ कप्स, the magician, 7 of swords, the lovers, 10 of cups, and 7 of pentacles। पांचों एलिमेंट्स एंड 12 राशियाँ। यहाँ पे 7 नंबर बहुत ख़ास है, जो भी मेरे व्यूअर्स हैं स्पिरिचुअल वे पर आगे बढ़ रहे हो, यहाँ पे साफ दिख रहा है, क्योंकि 777 स्पिरिचुअल वे पर ग्रोथ को डिनोट करता है। तो बहुत मुबारक, आप सभी लोग आगे बढ़ रहे हो। ठीक है, तो आगे चल कर देखते हैं कि आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है, इस वक्त क्या सोच रहे हैं। टेम्परेंस की एनर्जी में ये देख रहे हैं कि पार्टनर आपका ये सोच रहे हैं इस वक्त कि आप बहुत स्पिरिचुअल हो, डिवाइनली गाइडेड हो, प्योर हो, बैलेंस्ड हो, शाइन कर रहे हो, नेचर आपका साथ दे रहा है, क्योंकि आप पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो चुके हो। ठीक है, चीज़ें पहले जैसी नहीं हैं, आपके साथ बहुत बदल चुके हैं, आप ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं और आगे शाइन कर रहे हो, ग्रो कर रहे हो, ये देख रहे हैं, बैलेंस्ड हो पूरी तरह से। ठीक है ना, ये चीज़ें वो देख रहे हैं, तो उन्हें अब लग रहा है कि देर नहीं करना है मैंने, और अगर देर कर दिया उन्होंने तो वो आपको खो देंगे, ऐसा भी उनको महसूस हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होता हुआ आपकी एनर्जी दिख रही है, तो ये आपके पार्टनर महसूस कर पा रहे हैं। साइलेंस क्लैरिफाई कर रहे हैं यहाँ पे, साइलेंस एंड द रिबल। आप खामोश हो, ठीक है, आप कुछ कह नहीं रहे हैं, आप बिल्कुल खामोश हैं यहाँ पे, कि शांति से आप चल रहे हो, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हो, शांति से आप आगे बढ़ रहे हो, साइलेंस हो पूरी तरह से, काफ़ी ग्रो कर रहे हैं। जो इंसान शांत रहता है वो बहुत कामयाब होता है। ठीक है, तो ये चीज़ वो देख रहे हैं, आपको महसूस कर रहे हैं, और जिसकी वजह से उनको जो मन में जो है उनको बहुत उतावलापन की, रेबल की एनर्जी में देख रहे हैं कि आपसे मिलना, बात करना, वो बागी बन चुके हैं, आपको पाना है, इस तरह का उनको फीलिंग्स आ रही है यहाँ पे। ठीक है, 7 ऑफ कप्स में बिल्कुल कंफ्यूज हो रहे हैं कि किस तरह से आपके पास आया जाए, किस तरह से आपको प्रपोज किया जाए, किस तरह से आपको मनाया जाए, आखिर ऐसा क्या करा जाए जो
आपको मना सकें वो, ठीक है ना, जिसकी वजह से उनकी हेल्थ इशू भी हो रही, वो शैडो बन चुके हैं, बिल्कुल उनका दिमाग जो काम नहीं कर रहा है यहाँ पे, बिल्कुल कंफ्यूजन में है, क्लाउडी माइंडेड है, थॉट्स बहुत आ रहे हैं उनको, तरह तरह के थॉट्स आ रहे हैं, ठीक है। और इसको क्लैरिफाई यहाँ पे कर रहे हैं, मोरालिटी एंड ऑर्डिनरीनेस। मोरालिटी यहाँ पे ये शो कर रहा है कि बहुत उन्होंने जो है पहले आपको जैसे अपनाया नहीं, कुछ ऐसा है यहाँ पे। स्टेटस सिंबल डिनोट कर रहा है ये कार्ड, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पे उनको समाज का डर भी है, कुछ है किस तरह से, घर वालों का भी डर है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो उनको समझ नहीं आ रहा, इस वजह से बहुत थॉट्स है उनको, नेगेटिविटी भी बहुत आ रही है उनको। और आपके साथ रिश्ते में थे तो पहले ही सोचना चाहिए था उनको, अब जाकर क्यों उनको बहुत सारी चीज़ें इस तरह से ट्रिगर कर रही है ना, खुद ही ट्रिगर हो रहे हैं यहाँ पे आपके पार्टनर। और अंदर ही अंदर जिसकी वजह से उनकी पर्सनैलिटी जो है बहुत डाउन हो चुकी है, मुरझा जा चुके हैं, इस तरह से एनर्जी लो है। दिखावे के लिए पहले बहुत करते थे वो चीज़ें, जो भी करते थे दिखावा था उनका, और कमिटमेंट नहीं देते थे क्योंकि डरते थे, वही सारी चीज़ें यहाँ पे दिख रही है, ठीक है। आज वो उतावला हैं बहुत कि कैसे करूँ, क्या करूँ जो आपको पा सके वो। ऑर्डिनरीनेस, आप जैसा अच्छा और सच्चा इंसान उनको नहीं मिलेगा, इस बात का उनको पूरी तरह से जो है ज्ञान है, ज्ञात है, उनको समझ आ चुकी है उनको। एस ऑफ वॉन्ड्स आपको एस ऑफ वॉन्ड्स आपको ऑफ़र देना चाहते हैं, आपको कुछ न कुछ अपॉर्चुनिटी लेकर आपकी तरफ आना चाहते हैं, एक्शन लेना चाहते हैं। रिश्ते में स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ उनको दिखती है यहाँ पे, ठीक है। और डिवाइनली गाइडेड है ये रिश्ता, उन्हें ऐसा भी लगता है। तो इसको क्लैरिफाई कर रहे हैं हम, थंडरबोल्ट एंड आइसोलेशन। जब भी आपकी तरफ बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं, जब भी कुछ भी आता है, उन्हें बहुत झटका लगता है कि आखिर वो किस तरह से करेंगे ये चीज़, ठीक है। उनसे बहुत बड़ी बड़ी मिस्टेक्स हुई है ज़िंदगी में, उन्होंने आपको बहुत हर्ट किया है, चीज़ें ऐसी हुई है, आपके साथ नाइंसाफ़ी हुई है, ठीक है। आप आगे ग्रो कर रहे हो, ट्रांसफॉर्म हो रहे हो, लेकिन उनको अब वो चीज़ कैसे सिंपल तरीके से आपके साथ किया जाए, आपको मनाया जाए, उनको जब भी ये सोचते हैं तो उनको झटके लगते हैं, बहुत मुश्किल लगता है। तो चीज़ें बिखर चुकी है तो उन्हें ये लगता है कि किस तरह से हो पाएगा आपका सामना करना, आपसे बात करना किस तरह से पॉसिबल हो पाएगा, ये चीज़ें सोचते हैं अभी आइसोलेशन में, खून के आंसू रो रहे हैं वो, ठीक है। कहीं अपने आप को उन्होंने कहीं बंद करके रखा हुआ है, आइसोलेट हुए हैं, पछतावा है उनको बहुत ज़्यादा। 4 ऑफ कप्स में भी यही है कि चीज़ों को इग्नोर करते हैं, स्टक हैं, सोचने में लगे हुए हैं, डीप डाउन सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं। और बैक ऑफ द माइंड जो है आपका ही ख्याल उनको आता है, क्योंकि आप ईश्वर की देन हो उनकी ज़िंदगी में, ईश्वर ने भेजा था आपको, है ना, ऐसा ही उनको ख्याल आ रहा है। उनको बहुत नुकसान हुआ है ज़िंदगी में आपके चले जाने के बाद, ठीक है। रिस्क लिया उन्होंने, आपको जाने दिया, एक रिस्क लिया उन्होंने, तो ये चीज़ उनको आज समझ में आ रही कि जो कुछ भी किया मैंने ऐसे मैंने किया है करके, उनको पता है कि मैंने एक गलती की है, एक्सेप्ट करते हैं यहाँ पे, ठीक है। इसको क्लैरिफाई कर रहे हुए, आर दी वर्ल्ड एंड चेंज। आप दोनों एक दूसरे की दुनिया हो, ठीक है। यहाँ पे उनको ऐसा महसूस होता है, पूरी करते हो एक दूसरे की ज़रूरतों को, पूरी करते हो एक दूसरे को, पूरा करते हो, कंप्लीट करते हो, एक दूसरे की दुनिया हो आप, यही वो समझ रहे हैं। 10 नंबर कंप्लीट करना चाहते हैं एंड चेंज भी चाहते हैं, रिश्ते में कुछ चेंजेस आ जाए ऐसा, बहुत, क्योंकि प्रॉब्लम फेस किया है, बहुत स्ट्रगल किया है, आपने ज़्यादा स्ट्रगल किया है इस रिश्ते में। और ये है आपका पार्टनर सोच रहे हैं ये सारी बातें, आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। मजीशियन का कार्ड ये डिनोट कर रहा है कि साम दाम दंड भेद, कैसे भी करके वो आपको पाना चाहेंगे, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, उपाय ढूंढ रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। ये चीज़ें यहाँ दिख रही, तो इनको क्लैरिफाई करते, डिवाइन मुझे गाइड करें, डिवाइन मुझे गाइड करें। सेपरेशन एंड यहाँ पे एक्सपीरियंस, सेपरेशन की एनर्जी में इसलिए है कि चीज़ें करना चाहते हैं, पाना चाहते हैं, सब कुछ हासिल करना चाहते हैं, आपको हासिल करना चाहते हैं, लेकिन अपने ट्रैप में वो
अपने ही बनाए हुए जाल में वो फंसे हुए हैं इस वक्त, ठीक है। जो भी उन्होंने आपके साथ किया, जो भी बातें बनाई, जो भी सरकमस्टांसेस बनाए, आज वो उसी में घिरे हुए हैं, उसी में ट्रैप हैं। आज नेगेटिव थॉट्स हैं, ठीक है, सोचों में नेगेटिव सोच में नेगेटिविटी है बहुत ज़्यादा, इमोशनल हैं और कंप्लीशन भी चाहते हैं लेकिन नहीं हो पा रहा, एक्सप्रेस नहीं कर पाते आपको, ठीक है। घुट घुट कर जी रहे हैं यहाँ पे, बताने की हिम्मत नहीं है, बताने की ताकत नहीं है उनकी। वो चीज़ें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। बॉटम में एक्सपीरियंस, हर तरह का एक्सपीरियंस हो चुका उनको ज़िंदगी का, आपका, औरों को लेकर, ठीक है। और पूरी यहाँ पे एक्सपीरियंसिंग का कार्ड यही डिनोट कर रहा है कि दुनियादारी में जितना ही भटको, आना तुमको मेरे पास ही होगा। तो ख्याल आपका आ रहा है उनको इस वक्त। सब कुछ करके देख लिया लेकिन उन्हें कामयाबी नहीं मिली। कई लोगों से उनको चीटिंग मिली, उनके साथ चीट हुआ, लोगों ने धोखा दिया, उन्होंने लोगों को, औरों को भी धोखा दिया। जैसे आपको धोखा दिया था वैसे ही धोखा दिया। कई लोग तो यहाँ पे जेल में भी हो सकते हैं। कई लोग ऐसा भी है वहाँ बैठे बैठे सोच रहे बहुत सारी चीज़ें ऐसे कि किस तरह से करना है, क्या करना है। झटके पे झटके लगे जा रहे हैं, उनके पूरी सब कुछ बिखरता हुआ दिख रहा है उनको, ऐसा भी हो रहा है। तो बहुत बुरी तरह से उन्होंने चीटिंग किया है, आपको भी, औरों को भी, और ख़ुद उनको भी आखिर में चीटिंग ही मिली है। यहाँ पे इसको क्लैरिफाई करते हैं। ट्रस्ट द बर्डन, भरोसे के लायक नहीं है आपके पार्टनर, ठीक है। भरोसे के बिल्कुल भी लायक नहीं थे। और जो चीटर होते हैं वो भरोसे के लायक कैसे हो सकते हैं ना। तो यहाँ पे वही दर्शा रहा है, यहाँ पे वही दिखा रहा है आपको कि भरोसा बिल्कुल भी नहीं कर सकता कोई भी आपके पार्टनर पर, कोई भी, चाहे आप हो चाहे कोई और हो, भरोसा नहीं कर सकता, ठीक है। ऐसा यहाँ पे दिखा रहा है। उनको बर्डन है बहुत ज़्यादा, लोगों की बातों में आना, लोगों के कहने पे चलना, ऐसे भी करते थे। लोग बोलते होंगे ना कि चीटिंग करो चीटिंग करो, ठीक है, अरे छोड़ना उसको, ये वो, कई सारी चीज़ें यहाँ पे लोग कहते हैं तो वो सुनते थे और कई बार ना चाहते हुए भी करा उन्होंने ऐसी चीज़ें, ठीक है, जिनका उनको आज भुगतान भुगतना पड़ रहा है, दंड मिल रहा है उनको, जिस बात का जो ना चाहते हुए भी उन्होंने किया जानबूझकर, मजबूर होकर। द लवर्स का यहाँ पे एनर्जी आया हुआ है। तो यहाँ पे विक्ट्री मिलता था आपको, ठीक है, विक्ट्री मिल चुकी थी इस रिश्ते को, सब कुछ मिल चुका था, एक दूसरे का सपोर्ट मिलता था, ग्रोथ और स्टेबिलिटी थी सबकी। यहाँ पे फ्रूटफुल लाइफ थी आपकी, हैप्पीनेस था, ईश्वर का आशीर्वाद से आप दोनों मिले थे, सोलमेट जर्नी में हो आप लोग। यहाँ पे बैलेंस बनाने की ज़रूरत थी, बैलेंस बनाने की ज़रूरत थी, सब कुछ था लेकिन बैलेंस नहीं बनाया आप लोगों ने, तभी ये ऐसा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, ऐसा हुआ है। तो इसको क्लियर करते हैं यहाँ पे, क्लैरिफाई। एंड बॉटम में एग्जिस्टेंस। अब देखो, ईश्वर ने तो सब कुछ खुशियाँ दी थी, सब कुछ दिया था, ठीक है। द माइजर का यहाँ पे कार्ड क्लैरिफाई कर रहा है कि लालची हो गए आपके पार्टनर, पैसों को लेकर स्पेशली लालची हो गए थे आपके पार्टनर, धन कमाना था, आप साथ होते तो आपको भी देना पड़ जाए कहीं, इस बात का भी लालच उनको था। इस वजह से भी उन्होंने आपको अकेला अकेला रखा, सब कुछ आपको मानते हुए भी, आप उनके सब कुछ थे, आपने उन्हें सब कुछ माना, आपने सपोर्ट किया, लेकिन फिर भी वो अकेला ही अपना पेट भरना चाहते थे। यहाँ पे लालच, अपने घर में रहे, घर में सब कुछ आए, मेरे को ही सब कुछ मिले, ऐसा इस तरह के उनकी थॉट्स थे यहाँ पे, ठीक है। तो आप तो ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते थे, आप तो उनकी खुशी में ही आप तो खुश रहते थे, लेकिन आपके पार्टनर तो बिल्कुल फॉर ग्रांटेड भी लिया है उन्होंने आपको, और आज वही सोच रहे कि आप उनकी खुशी में खुश थे,
और जो भी गलतियां करी उन्होंने ही करी, और गलती तो गलती ही होती है ना। आपकी याद आती है उनको। आज आप पूरी फैमिली थे, आप उनकी पूरे फैमिली को कंप्लीट करते थे आप, ठीक है ना। आपके होने से उनकी फैमिली कंप्लीट होती थी। बहुत इमोशनल है यहाँ पे आज की डेट में आपके पार्टनर, ठीक है ना। इसको हम क्लैरिफाई करते हैं। पूरा कंप्लीट होते हुए भी यहाँ पे चीज़ें नहीं हो पाई, फिर ईगो की वजह से नहीं हो पाई। यहाँ पे दूसरों के भड़काव में आते थे, पागलपंती करते थे, जिद करते थे, अड़ियल बनते थे वो, ठीक है। लोगों के बहकावे में आते थे, लोग उनको बांध के रखने की कोशिश करते हैं। ईवल आई होती है, ब्लैक मैजिक होती है यहाँ पे। ख़तरनाक गेम खेला जाता है यहाँ पे। प्यार में लोग गेम खेलते हैं, बड़े बड़े गेम खेलते हैं अदर लोग, है ना, बाहरी लोग। आपके पार्टनर के साथ खेलते थे वो लोग, है ना, जिसकी वजह से वही चीज़ें यहाँ पे हुई है जो नहीं होना चाहिए था, वही हुआ। जैसे कान भरते हैं, अरे उसको देना पड़ जाएगा, उसको भी नाम लिखवाना पड़ेगा, हिस्सा भी देना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें हुई। द माइजर में यही हुआ। आपको एक एक फूटी कौड़ी नहीं देना चाहते थे आपको, ठीक है ना। देते भी होंगे तो बहुत घमंड, उसमें घमंडी बहुत ज़्यादा, ईगोइस्टिक एकदम। यहाँ पे जिद पे अड़े रहना, कुछ का कुछ करना है, अपनी में करना है। द रिवल की एनर्जी क्या, अपनी मर्जी से जीना चाहता है इंसान। कोई कुछ भी बोल रहा है, अपनी मर्जी से जीना चाहता है। अच्छे वे पर जाता कहाँ है वो, जहाँ पे पॉजिटिविटी आती है वहाँ कहाँ जाता है। आपके खिलाफ है वो, आपके खिलाफ गए वो। आपने कभी भी उनको, यहाँ पे देखो, आप स्टार रहे हो, पहले भी आप स्टार थे, आज भी आप स्टार हो उनकी नज़र में, ठीक है ना। अब वो दिन दुनिया में धक्के खा के, एक्सपीरियंस करके, सब कुछ करने के बाद आज आपको ही याद करते हैं। होता है ऐसा, एक ही दुनिया में एक ऐसा पर्सन होता है, सबकी ज़िंदगी में आता है जो हमेशा याद रहता है। वो कभी बदलता नहीं, वो वैसे का वैसे ही रहता है। लोग उन्हें चीटिंग करते हैं, यूज़ करते हैं, कई सारी चीज़ें करते हैं, लेकिन जो करते हैं उसको तो पनिशमेंट मिलता ही मिलता है। 7 ऑफ पेंटिकल, हाँ, आपको इग्नोर करते थे, ठीक है। आपको थोड़ा सा दे के थोड़ा सा देना चाहते थे, ठीक है ना, और ज़्यादा वो रखना चाहते थे, ऐसा यहाँ पे है। आज बहुत सोच रहे हैं ज़्यादा लालच करने का क्या नतीजा हुआ, आज कुछ भी नहीं। इसको क्लैरिफाई करें, हार्मनी एंड गाइडेंस। और आज वो सोचते हैं, हार्मनी चाहते हैं रिश्ते में, हार्मनी चाहते हैं, पीस चाहते हैं, दिल की बातें सुन रहे हैं। आज आपको फील कर पा रहे हैं, यहाँ पे गाइडेंस ले रहे हैं, लोगों से गाइडेंस ले रहे हैं कि कैसे मैं आगे बढ़ूँ, कैसे मैं चीज़ें करूँ, ठीक करूँ, रिश्ते में कैसे मैं आगे बढ़ के ब्यूटीफुली फिर से दोबारा से मैं अपनी ज़िंदगी को हैप्पीनेस से भर दूँ, ये चीज़ें। लास्ट में कार्ड देखते हैं, एनर्जी और एक्शन देखते हैं लास्ट में। तो यहाँ पे आपकी तरफ से उनको कोई इस तरह का कोई जेस्चर नहीं मिलता आपकी तरफ। यहाँ पे कोई ना कप्स में आपकी तरफ जो है, आप जो है अपना कोई इमोशंस नहीं दिखा रहे हो, कोई अपना जो है फीलिंग्स नहीं बता रहे हो, सब आपने वो सब दिखाना बंद कर दिया है। आज वैल्यू नहीं किया है, क्योंकि उन्होंने आपको वैल्यू नहीं किया। कितना आपने उनको सपोर्ट किया, कितना पैम्पर किया, इमोशंस आपने उनके लिए इन्वेस्ट किया, बहुत ज़्यादा प्यार आपने किया उनको, ठीक है। एक ग्राउंडेड हो आप, एक ग्राउंडेड पर्सन हो आप, अथॉरिटी आपके हाथ में थी, काफ़ी रिस्पॉन्सिबल पर्सन हैं आप। तो आपको जो उन्होंने कुछ भी वैल्यू नहीं किया, ठीक है ना। और आज क्या है कि आप उनको शो ही नहीं कर रहे हो, जैसे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है आपको किसी बात का कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, ऐसा दिखता है आपको। देखने से उनको ऐसा लगता है, जबकि अंदर बहुत इमोशंस है, आपके दिल में प्यार बहुत है,
तो यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल में वही सारी चीज़ें हैं कि आपको जलाने का, आपको रुलाने का, आपको परेशान करने का, धोखा देने का, आज उनको पनिशमेंट मिल रही है। फाइनेंशियली भी लॉसेस है उनकी ज़िंदगी, इमोशनल लॉसेस है उनकी ज़िंदगी में। आपसे बिल्कुल भी बातचीत नहीं है, नेगेटिविटी में घिरे हुए हैं, एक ऐसे सफ़र में चल रहे हैं जो ख़त्म ही नहीं हो रही, चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। आपके जाने के बाद उनकी खुशियाँ ही ख़त्म हो गई ज़िंदगी से, उनके पास कुछ नहीं बचा है आज की ज़िंदगी में, हाय लगी है उनको, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। हेल्थ इशू भी है उनको, लोग भी कुछ इस तरह के अजीब व गरीब लोग उनके पास है, जो अपाइज टाइप के लोग उनके पास हैं। कर्मा उनको मिल रहा है, ये उनको लग रहा है आज की डेट में, ठीक है। तो इसको क्लैरिफाई करते हैं। अबंडेंस, अपने बारे में सोचते थे वो, क्योंकि आपके बारे में भी सोचा होता तो कुछ बात थी ना। अपने बारे में सोचते हैं, आज भी वो कुछ तकलीफ़ है ना, तो अपने ही बारे में सोच रहे हैं। यहाँ पे आप आओगे तो उनकी ज़िंदगी अच्छी हो जाएगी करके यही आज भी यही सोच रहे हैं, अपने ही बारे में सोच रहे हैं। आना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं। आपको आपकी एनर्जी जो है उनको मिलेगी तो वो कुछ कर पाएंगे आगे जीवन में, और हर हाल में वो आपकी तरफ बढ़ने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पे बढ़ रहे हैं आपकी तरफ, ठीक है जी। तो डिवाइन आपको ऐसे में क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, एंजल आंसर से पूछ लेते हैं। यू आर रेडी इन द नियर फ्यूचर, ठीक है। इन द नियर फ्यूचर, आने वाले टाइम में, भविष्य में, कभी भी है ना, तो आप तो रेडी हैं इस रिश्ते को अपनाने के लिए, शायद आप रेडी हैं। आकर अपना बातचीत अच्छी तरीके से क्लियरली करें तो आप मान भी सकते हो, आप रेडी हो सकते हो। तो ईश्वर यही कह रहे हैं कि आप रेडी हैं, डिवाइन यही कह रहे हैं कि आप रेडी हैं। चैनल मैसेज देखते हैं उनका, तुझे देखा तो ये जाना सनम। बात अगर यही ख़त्म हो जाती तो बात ही कुछ और थी। एंड यहाँ पे हे ईश्वर सब्र देना, एंड लास्ट कार्ड बी ग्रेटफुल, ठीक है ना। तो यही उनकी मैसेज है, उनका चैनल मैसेज है आपके लिए। तो जो भी नेगेटिविटी आई, जो भी यहाँ पे नकारात्मक ऊर्जाएं यहाँ पे आई हैं, इनको सबको भगाते हैं, डिलीट करते हैं, डिलीट। और मेरे व्यूवर्स के लाइफ में एनलाइटमेंट, पॉजिटिव रहिए। छोटा सा प्रेयर करते हैं। थैंक यू यूनिवर्स, मेरे डिवाइन, मेरे व्यूवर्स की लाइफ में हैप्पीनेस, सक्सेस एंड अबंडेंस देना। मेरे व्यूवर्स की लाइफ में हैप्पीनेस, सक्सेस एंड अबंडेंस देना। मेरे व्यूवर्स की लाइफ में हैप्पीनेस, सक्सेस एंड अबंडेंस देना। थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो ये थी आपकी पार्टनर की थिंकिंग थॉट्स, आपके लिए रीडिंग। क्लेम ज़रूर कीजिएगा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना है आपने। एंड आई होप कुछ गाइडेंस दे पाई रीडिंग के थ्रू। और जिनको पर्सनल रीडिंग लेना है कॉन्टैक्ट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। और अपना बेहद ख्याल रखना, प्यार और पॉजिटिविटी बना के रखना अपने सराउंडिंग। एंड अपने पेरेंट को बहुत सारा प्यार और रिस्पेक्ट देना है, सेल्फ लव देना है, खुद को शाबाशी देनी है। ओके, सो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू ऑल माय लवली व्यूअर्स एंड स्वीट फैमिली। बाय।